स्वागत है दोस्तों। वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल में। पिछले सेशन से हम टेस्ट के बारे में देख रहे थे, तो अब उसी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो अब तक हमने गिफ्ट फॉर्मेट में यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को बनाया था, जो दो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद हमने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को भी बनाया था, और आखिरी में हमने यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन को भी बनाया था। हम आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला फिल इन द ब्लैंक्स या फिर शॉर्ट आंसर्स जो सिंगल वर्ड में दिया जाएगा, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, कोलन क्वेश्चन नंबर कोलन स्पेस 2 प्लस। अब यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब है कि भाई आंसर जो आपको देना है यहीं पे आएगा, ब्लॉक आएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये डॉट डॉट है, वैसे डायरेक्टली यहाँ पर आंसर देना है हमें, और ब्रैकेट क्लोज करके क्वेश्चन पूरा कर लेना है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। कोलन, अब तक हमारे 6 क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कोलन कोलन फिर से एक बार, और पीसीबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेस ओपन, और उसका सही आंसर है यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने दिया है, तो मैं उस आंसर को यहाँ पर ले लेता हूं। उसके बाद कर्ली ब्रेस क्लोज और फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन 8 फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर अ कर्ली ब्रेस ओपन बाइनरी कर्ली ब्रेस क्लोज। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है दोस्तों। आप ऑब्जर्व कीजिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स और या फिर शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाए। चलिए एक और बना लेते हैं। मल्टीपल आंसर से पहले मैं इससे जो है, यानी अगर आप कुछ इस तरह से स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है, तो वो भी क्वेश्चन हम बना लेते हैं दोस्तों। अब यस से में देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरह से, फिर से एक बार कोलन डबल कोलन क्वेश्चन नंबर डबल कोलन स्पेस क्वेश्चन, और सिर्फ आपको कर्ली ब्रेस देना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आंसर नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे आंसर डाल दिया तो स्टूडेंट को आंसर दिख जाएगा, तो आप सिर्फ कर्ली ब्रेस देना है। एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से आएगा, वो लिखेगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर को पढ़ेंगे और उसे जस्टिफाई कर कर मार्क्स दे देंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे फिर बनाएं, तो बड़ा ही आसान है। मैं आंसर एज इट इज रख देता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए नीचे, फिर से एक बार कोलन। अब तक क्वेश्चन 8 हुए हैं, तो ये क्वेश्चन 9 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन 9 और उसके सामने कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज। उसके बाद फिर से एक बार दूसरा क्वेश्चन कॉपी, यहाँ पर डबल कोलन क्वेश्चन 10 डबल कोलन, और उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज। देखिए हमारे और दो क्वेश्चन यस से टाइप में भी रेडी हो चुके हैं। अब आखिरी वाला जो है, यानी मल्टीपल आंसर। मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल आंसर में डिफरेंस एक ही है। मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक ही कोई आंसर सही रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है, और मल्टीपल आंसर में एक से ज्यादा यानी दो आंसर्स सही रह सकते हैं, 3 आंसर्स सही रह सकते हैं, या फिर सारे ही आंसर्स सही रह सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट जरा थोड़ा सा समझना जरूरी है कि किस हिसाब से वो होगा। तो फॉर्मेट यहाँ इस तरह से है। सैंपल क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, कोलन क्वेश्चन नंबर डबल कोलन स्पेस आगे पूरा क्वेश्चन, उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन, और अंदर अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखिए।
ये स्ट्रक्चर का मतलब होता है। अब पहले वाले में आप कहेंगे कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे आपने पिछले वाले में जब बोला था मल्टीपल चॉइस में, तो यहाँ पे आपने बोला था कि टिल्ड का मतलब है नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स में अगर आप बताते हो तो सारी जगह टिल्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। इस टिल्ड का मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन किया गया है, इक्वल समझा गया है, मल्टीपल आंसर में इसे इक्वल कहा जाएगा। तो टिल्ड और सामने परसेंटेज दिए है, परसेंटेज का मतलब है कि ये आंसर सही है, परसेंटेज का मतलब ये आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस के साथ दिखाया गया है दोस्तों। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज -100, -100 का मतलब है कि ये आंसर सही नहीं है। यहाँ पे दूसरा वाला भी देखिए, ऑप्शन डी -100 में दिया है परसेंटेज -100%, इसका मतलब है ये आंसर भी सही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले दो आंसर ही सही है। तो हम हमारे नीचे जो दो दिए हुए जो क्वेश्चन है हम उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर लिया था कन्वर्ट, वही है जो नीचे वाला है, वही है यहाँ पर, तो हम इसे हटा देते हैं दोस्तों, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसे हम क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। और अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ डबल कोलन क्वेश्चन 12 डबल कोलन स्पेस और क्वेश्चन के बाद कर्ली ब्रेस ओपन। उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज करनी है दोस्तों, ये ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर्स लिखना जरूरी है, ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस में भी कहीं पे भी ABCD नहीं दिया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम दे देगा, जब आप टेस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ आंसर्स की जरूरत है। और अब यहाँ पर हम यहाँ पे ये भी ABCD हटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, mutual exclusion problems occurs between two disjoint process among processes that share among processes that do not share and none of the above। तो इसमें से दोस्तों ये पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो अब मैं यहाँ पर टिल्ड डाल दूंगा, जो सही वाला है तो वो ये है, सही वाला टिल्ड कॉपी करूंगा और यहाँ जो सही वाला आंसर है उसके सामने उसे डाल देता हूँ, जो गलत वाला आंसर है उसके सामने ये नॉट इक्वल टू वाला यानी माइनस वाला डाल दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों रेडी हो चुका है, ये है मेरा मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन। दोस्तों अब हमारे सारे क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं, मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, fill in the blanks और शॉर्ट आंसर, yeses और मल्टीपल आंसर क्वेश्चन। अब हम इन सारे क्वेश्चंस को दोस्तों एक जगह पर ले आते हैं, मैं एक नई फाइल बना लेता हूं। चलिए उससे पहले आप सबको ये बता दूं दोस्तों, गिफ्ट फॉर्मेट में जब भी आप क्वेश्चंस लेना चाहते हो तो सारे फाइल्स आपको सिर्फ टेक्स्ट फाइल में ही रखने हैं, यानी नोटपैड में जो आप करोगे उसमें ही आपको उसको रखना है, वर्ड फाइल में ये अलाउड नहीं है या एक्सेल शीट में भी ये अलाउड नहीं है, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट फाइल में आपको इसको रखना है। तो मैं फाइल ओपन करता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन को ले लेता हूँ, पहले दो क्वेश्चंस को मैंने उठाया, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कॉपी किया, यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स कॉपी किया, उसके नीचे डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, आगे के दो क्वेश्चन लिया, कॉपी किया, 5 and 6, उसके बाद fill in the blanks, सॉरी fill in the blanks, यहाँ पर गया, फिर से क्वेश्चन 7 and 8 को कॉपी किया दोस्तों, वो उन्हें भी पेस्ट कर दिया,
उसके बाद हमने लिए थे एसएस के क्वेश्चन 9 एंड 10, उसे भी कॉपी किया, उसे भी पेस्ट कर दिया। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आखिरी सेगमेंट है हमारा मल्टीपल आंसर वाला, मैंने उसे भी कॉपी किया और हमारे बैंक में ऐड कर दिया। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने एक ही फाइल में लाए हैं, बाकी फाइल्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें क्लोज कर देते हैं। चलिए, अब हमारे सारे क्वेश्चंस एक ही फाइल में यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिए हैं और अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं एक क्लास टेस्ट के नाम से, क्लास टेस्ट फर्स्ट। और मैं इसे सेव कर देता हूं दोस्तों। तो ये बन गई मेरी यहाँ पर क्लास टेस्ट फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, जिसमें सारे क्वेश्चंस मेरे आ चुके हैं दोस्तों। अब हम वापस हमारे वेबसाइट पे आते हैं जहां पर हमारा कोर्स रेडी है। अब यहाँ पर मैं फिर से दोहराता हूं इंपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में। तो देखिए, वापस मैं जाऊंगा कोर्स के ऊपर, सेटिंग्स, मोर, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद इंपोर्ट, उसके बाद इंपोर्ट के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं फॉर्मेट लूंगा। अब गिफ्ट फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने गिफ्ट फॉर्मेट यूज किया है। जनरल पे क्लिक करूंगा। जनरल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इंपोर्ट कहाँ करना है ये हमें तय करना होता है। तो डिफॉल्ट में ओएससी है, लेकिन हमने इसको क्लास टेस्ट के लिए बनाया है, इसीलिए क्लास टेस्ट क्वेश्चन बैंक को मैं कैटेगरी एज कैटेगरी चूज करूंगा। और उसके बाद अब जो मेरी फाइल है मैं यहाँ पर उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पर उस फाइल को पकड़ता हूँ और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरी फाइल आ चुकी है और उसके बाद दोस्तों मैं अब उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इंपोर्ट कर दिया तो देखिए मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है, इंपोर्टिंग 12 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइल। तो जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों सारे के सारे सिस्टम ने एक्सेप्ट किए हैं। अगर गलती से कुछ भी आपसे एरर रह गया तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर ऐड नहीं होगा, वहां पे एरर आएगा। और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं हमारे, ठीक है। और इस हिसाब से अब हमारी क्वेश्चन बैंक रेडी हो चुकी है। अब इस क्वेश्चन बैंक को हम हमारे क्लास टेस्ट के लिए यूज करेंगे दोस्तों। तो ये क्लास टेस्ट में हम फिर से इसे अपडेट करेंगे या फिर नए से बना लेते हैं। क्लास टेस्ट को कैसे बनाना है, किस हिसाब से रन करना है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।